जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी सॉल्व करने वाले हैं हिंदी के 25 क्वेश्चन का सेट, जो कि हमारा एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट या फिर जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है, चाहे बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान, कहीं पर भी। उम्मीद है आप अपना सहयोग पूर्ण रूप से देंगे, आप अपना साथ देंगे। क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और जो लोग धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर एक एक दो दो लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं तो ये संख्या और अधिक हो सकती है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, यह हमें बताना है। शब्द, वर्ण, अर्थ और मात्रा। तो किसे कहते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा शब्द को कहते हैं। वर्ण क्या होता है कि जो ध्वनि होती है उसको हम लिखित रूप से करते हैं तो वह लघुत्तम इकाई होती है। अर्थ आप जानते हैं। मात्रा जैसे किसी की एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अमानक वर्ण है, यानी कौन सा ऐसा वर्ण है जो अमानक है, यानी जो विशुद्ध हो, यानी गलत तरीके से लिखा जाता है, उसे ही हम अमानक वर्ण कहते हैं। जैसे खा का प्रयोग वर्णमाला में होता है, घा का भी होता है, भा का होता है, लेकिन ये जो भा लिख के आधा का होता है ये शुद्ध रूप नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? तो कौन सा विकल्प है जो विराम चिन्ह से संबंधित है और सुमेलित नहीं है, उसको पूछा जा रहा है। पूर्ण विराम, जब हम किसी सेंटेंस को समाप्त कर लेते हैं, यानी किसी वाक्य को समाप्त कर लेते हैं तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है, जो कि सही है। अब अल्प विराम क्या होता है? जहाँ पर हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं वह हमारा अल्प विराम होता है। जैसे राम, मोहन, सोहन और रमेश बाजार जा रहे हैं, तो राम, मोहन, सोहन इन सभी के बीच में थोड़े समय के लिए रुकते हैं, वो हमारा अल्प विराम कहलाता है। अब आते हैं ऑप्शन सी, योजक चिन्ह, जो कि हमारा योजक चिन्ह इस प्रकार से नहीं होता है, माइनस का आकार का होता है, ये हमारा योजक चिन्ह होता है। ये जो योजक चिन्ह के सामने बना है इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह हमारा यह सही है, इसी को अवतरण चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग, यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जब हम किसी की बात को ज्यों का त्यों कहते हैं, तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का या अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? अब हमें बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए, स्वातंत्र, तंत्र, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य। यहाँ पर देखिए बी और सी में ऑप्शन क्या है, सेम है, बस वा में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा स्वातंत्र्य। क्या हो जाएगा? स्वातंत्र्य ऑप्शन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद हमें बताना है। तो आपकी जो शाम को क्लास चल रही थी उसमें हमने संधि पढ़ा रखी है। यह संधि व्यंजन संधि से है। तो क्या है? तदाकार, तद धन आकार, जो कि गलत है। तत् धन आकार, तदा नहीं होगा, तदा भी नहीं होगा, तत् धन आकार होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है कि जब ता वर्ग आता है उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आएगा, कोई स्वर या व्यंजन आएगा तो, और उसी वर्ग का हो, यानी चावा सॉरी, तो जो ता है यह क्या है, अपने का तीसरे वर्ग में बदल जाता है। क्या इसमें अपने का तीसरे वर्ग में बदला हुआ है।
ता का तीसरा ता था दा 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 हो गया। उसके बाद स्वर है आ, तो दा में आ मिल गया है, तो यह हुआ तदाधन, तत्धन आकार हो जाएगा, तदाकार हो गया है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है धनुर्बाण में किस तरह का समास है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है पूछा गया है। तो धनुष और बाण क्या आया है, समास विग्रह करने पे धनुष और बाण, तो यह हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, एक इसका तीसरा यानी अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष विशेषण भी होता है। तत्पुरुष में जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो कारक चिन्ह होते हैं, परसर्ग होता है, वो चिन्ह निकल कर बाहर आ जाते हैं और इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंघाड़ा का हमें तत्सम शब्द बताना है, तत्सम रूप बताना है सिंघाड़ा का, तो क्या होगा, श्रृंगाटक, सुगट नहीं होगा, सिंघाड़ा और श्रृंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, श्रृंगाटक। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्ट शब्द का विलोम हमें बताना है। अब पुष्ट का विलोम क्या होता है, पुष्ट मतलब तंदुरुस्त मान लीजिए, यानी जोरदार, मजबूत, तो मजबूत है, और क्षीण का मतलब कमज़ोर हो जाएगा, जब मजबूत है तो कमज़ोर होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दुष्ट नहीं होगा, पुरस्कार का तिरस्कार होगा, प्राकृतिक का अप्राकृत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए पुष्ट का क्षीण यानी कमज़ोर हो जाएगा। पुष्ट मीन्स मान लीजिए मजबूत। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें देखना है। हंसुस्ता यमुना का पर्यायवाची होता है, अक्रजा भी होता है और कृष्णा भी होता है। कूलंकसा किसका पर्यायवाची होता है, नदी का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन हमसे पूछा गया था नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान के लिए जो शब्द है, एक शब्द वह हमें बताना है। आजीवन जीवन भर के लिए, शाश्वत, समसामयिक, समानुकूल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समसामयिक आप सभी जानते हैं, मार्केट में भी उपलब्ध होती है समसामयिक की करंट यानी वर्तमान के लिए ही, एक ही समय में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐषणा का अर्थ है, हमें बताना है। ऐषणा का अर्थ है घृणा नहीं, अनिच्छा नहीं होती। ऐषणा का क्या होता है, अभिलाषा। अभिलाषा मतलब किसी की इच्छा, कामना, इस प्रकार से होगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऐषणा का अर्थ अभिलाषा होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांति क्लांति, क्या लिखा है, कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ हमें बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, चमक और क्लेश नहीं। कांति का अर्थ तो चमक होता है, पर क्लांति का क्लेश नहीं होता है। चमक और थकावट, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चमक और थकावट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक हमें बताना है। न दोहराया हुआ, अयोग्य आचरण, पृथ्वी और निरादर, तो क्या है इसका अनावर्त का यानी न दोहराया हुआ। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर यानी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विहंगम दृष्टि कहावत का सही अर्थ। विहंगम दृष्टि
गहरी नज़र नहीं, गहरी नज़र नहीं होती, तिरछी नज़र भी नहीं होती और मंद नज़र भी नहीं होती। विहंगम दृष्टि मतलब किसी को सरसरी निगाह से देखना एक बार, यानी किसी, मान लीजिए हमको रिवीजन करना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो हम क्या करते हैं, कॉपी उठाते हैं, यानी जो भी हम बनाए हुए होते हैं अपना नोट्स, और उसे एक सरसरी नज़र में उसे पढ़ते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, तो वही हमारा हुआ सरसरी नज़र से देखना। अगला क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ चयन करें। थोथा चना बाजे घना, इस मुहावरे का हमें सही अर्थ चयन करना है। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, या बहुत आवाज़ करना। तो क्या होगा कि दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजत्व संज्ञा शब्द है, जो निजत्व है वह हमारा क्या है संज्ञा शब्द में, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो निजत्व क्या है हमारा भाववाचक है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी का नाम दिया हुआ होता है। द्रव्यवाचक में किसी भी पदार्थ का जो हम नाप तोल करते हैं। जाति वह होती है जो एक ही शब्द को दर्शाता है लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, जैसे शिक्षक। शिक्षक जातिवाचक है, इसमें लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। अब किसी का नाम दे दिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक व वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं। लेखक होगा या वक्ता होगा, वक्ता कहने वाला, वह दोनों ही अपने ही बारे में बतलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत हो जाएगा। किसके अंतर्गत हो जाएगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा, यानी मैं और हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। मध्यम पुरुष नहीं होगा यहाँ पर, अन्य पुरुष भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मध्यम पुरुष में क्या होता है, दो लोग होते हैं और सामने वाले से बातें की जाती हैं। अन्य पुरुष में क्या होता है, दो लोग होते हैं लेकिन बात क्या होती है, किसी अन्य यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती, जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमें बताना है ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है। उपासना की गई, प्रार्थना किया गया, की गई, प्रार्थना हुई, संवेदना हुई, संवेदना व्यक्त की गई। तो क्या है, ये तीनों शब्द उपासना की गई, तो क्या है, उपासना हुई, उसकी उपासना हुई, प्रार्थना अच्छी थी, संवेदना हुई, तो क्या है, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन प्रतिवेदन जो है वह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो हमसे नहीं है पूछा गया था, तो स्त्रीलिंग शब्द, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। कहानियाँ, कहानियाँ लिखा हुआ है, कहानियाँ, कहानी या कहानियों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। तो यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह निहित है, विद्यमान है, यह हमें बताना है। माँ ने बच्चे को, यानी माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा है, तो क्या है यहाँ पर बच्चे को आया है, लेकिन क्या है, माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा है, तो यहाँ कर्ता कारक भी नहीं है, कर्म भी नहीं है और करण भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान होता है। संप्रदान में के लिए यानी किसी को वस्तु दी जाती है भेंट स्वरूप, तो गिफ्ट कह ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानना है। क्या बोला गया है, 25 रुपये दीजिए। क्रमवाचक नहीं है, क्रम में क्या होता है, पहला, दूसरा,
लिखते हैं क्या, जैसे क्रम के अंतर्गत आएगा पहला, दूसरा, समुदाय में क्या आएगा, तीनों, चारों, पाँचों, क्या है यहाँ पर समुदाय को दर्शाया जा रहा है। 25 रुपये यानी यहाँ पर क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आवृत्ति में क्या होगा, जैसे 2 गुना, आगे लिखते हैं 3 गुना, ये क्या है, आवृत्ति है। लेकिन समुदाय में यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी, तीनों, चारों, पाँचों, ये हमारा क्या है, समुदाय को दर्शा रहा है। तो 25 रुपये क्या है, एक निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहे हैं, राधा को पीट दो। राधा को पीट दो यानी किसी से हम अनुमति बोधक है, क्या है, इच्छा बोधक नहीं है, इच्छा बोधक नहीं है, अभ्यास भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, राधा को पीट दो यानी अनुमति दे रहा है। तो क्या है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश निम्न में से कौन सा वाक्य समान भूतकाल का वाक्य है। तो हमें बताना क्या है, सामान्य भूतकाल, वर्षा हुई, शायद वर्षा हुई होगी, शायद वर्षा हुई होगी, ये क्या है, संदिग्ध है, हुई होगी यानी भूतकाल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। आप सभी सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वर्षा अभी अभी हुई, ये क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी यानी पूर्ण भूतकाल, ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। हमसे क्या पूछा था, सामान्य भूतकाल, तो वर्षा हुई हमारा यह क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लेख लिखा गया, क्या बोला जा रहा है, लेख लिखा गया। जो लेख होता है वह किसी के द्वारा ही लिखा जाता है, तो हमारा ये कर्मवाच्य हो जाएगा, कृत्यवाच्य नहीं होगा, भाववाच्य नहीं होगा, डायरेक्ट लेख लिखा जाएगा यानी लेख किसी के द्वारा लिखा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा क्या मतलब है कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताना है। क्या बताना है, संबंधवाचक, सेनाएं नहीं, युद्ध क्षेत्र स्थान को बता रहा है। आगे जो शब्द है वह हमारा संबंध है, युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी कौन, सेनाएं। तो आगे शब्द जो है वह संबंध को, संबंधवाचक शब्द को बता रहा है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होता है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग देखें। क्लास को कम समय हो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देखा कीजिए और एक एक दो दो लोगों को, सभी लोग जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, दो दो तीन तीन, किसी किसी दिन जब भी जो कोई मिल जाए, हर किसी के घर में दो दो तीन तीन मोबाइल होते हैं, हर किसी के फ्रेंड होते हैं, तो सभी लोग का रिक्वेस्ट कर लीजिए मुझे, मेरे द्वारा छोटा भाई बड़ा भाई मुझे मानकर आप इसमें लोगों को जितना जोड़ सकते हैं उतना जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप सभी का इस क्लास में आने के लिए, इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।